नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। लेकर आई हूं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आजादी के अमृत महोत्सव पर पीएम मोदी का लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ ऐलान जंग। आजादी के अमृत काल में पंच प्रण का भी लिया संकल्प। आजादी के अमृत महोत्सव के दिन सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, गांधी नेहरू को लेकर फैलाया जा रहा झूठ, आत्ममुग्ध है मोदी सरकार। बिहार में महागठबंधन की सरकार और आजाद हो गए आनंद मोहन। जेल में बंद आनंद मोहन बिना बेल के परिवार से मिलने पहुंचे, तस्वीरें हुई वायरल। क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने किया पलटवार। नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, ठोका मानहानि का केस। पाकिस्तान में चला विदेश मंत्री एस जयशंकर का जादू। पूर्व पीएम इमरान खान ने जमकर की तारीफ। रैली में दिखाया एस जयशंकर का वीडियो। आज की सबसे पहली खबर आज के ऐतिहासिक दिन से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले के तिरंगा से झंडा फहराया। उसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। पर सबसे बड़ा प्रहार भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने 2 बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है भ्रष्टाचार और दूसरी चुनौती है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। जिन्होंने देश को लूटा उन्हें लौटाना होगा। भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता उचित नहीं, भ्रष्टाचारियों के प्रति जागरूक होने की जरूरत। आज लाल किले से पीएम मोदी का कितना बड़ा प्रहार भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर लाल किले के प्राचीर से कोई घोषणा करते हैं तो उसको वो जरूर पूरा करते हैं। 2014 के बाद पहली बार लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया है और जिस हिसाब से पूरे देश भर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड पर रेड कर रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के घरों से नोटों का पहाड़ मिल रहा है, यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कोई बड़ा प्लान है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना होगा। और दूसरा प्रहार जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक कोड़ है वो है परिवारवाद। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये परिवारवाद सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की ही नहीं बल्कि तमाम इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरीके से परिवारवाद का जो रोग है वो हमारे युवाओं के टैलेंट को खा रहा है। उससे निजात पाना ज़रूरी है ताकि कोई ये ना कह सके कि मेरे पास हुनर तो था लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे ख़ानदान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी वजह से मैं उस ओहदे तक नहीं पहुँच सका। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, आज जो 1 घंटा 29 मिनट का जो भाषण रहा वो ऐतिहासिक कई संदर्भ में है, क्योंकि उन्होंने भारत के विज़न को फ्यूचर में किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन एज में, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हिंदुस्तान एक वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, उसकी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया। जी बिल्कुल। तो एक तरफ जैसे ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया तो बयानबाजियां भी शुरू हो गई। विपक्ष परेशान हो गया। फौरन सोनिया गांधी का एक संदेश भी सामने आ गया। हमारी दूसरी खबर सोनिया गांधी के इस संदेश से ही जुड़ी है। देशवासियों के नाम अपने संदेश में सोनिया गांधी ने लिखा, हमने 75 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और
और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक तरफ मोदी लाल किले से भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी का यह संदेश क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एक संदेश तो बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री के भाषण का असर सीधे सोनिया गांधी पे हुआ है, कांग्रेस पार्टी पे हुआ है। मतलब प्रधानमंत्री का निशाना बिल्कुल अचूक निकला, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के सोनिया गांधी को फौरन लगा होगा कि अरे ये तो नेशनल हेराल्ड केस के बारे में तो कहीं ये बात नहीं कर रहे। ममता बनर्जी को ये लगा होगा कहीं ये पार्थो चटर्जी के घर में जो नोटों का पहाड़ मिला है कहीं उसकी वजह से तो नहीं है। केजरीवाल ये सब सुन रहे थे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में हिस्सा लेने वाला, उसका नेतृत्व करने वाला ये नेता था। आज इसके ही लोग, इसके ही मंत्री सलाखों के पीछे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। उसको भी लगा होगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी कहीं आम आदमी पार्टी के बारे में तो नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज लाल किले के प्राचीर से जो बातें कही वो 100% सही है। और सोनिया गांधी जो ये कह रही है कि नेहरू गांधी को बाकायदा उनकी यादों को, उनके कंट्रीब्यूशन को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, भीख में इज्जत नहीं मिलती। आपको सिर्फ इस बात के लिए दिक्कत हो गई कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेहरू जी की तस्वीर नहीं लगाई। भाई, आरआर फिल्म आई थी, उसमें भी नेहरू जी गायब थे। आपने, कांग्रेस पार्टी ने इतिहासकारों के जेबों को भर के, भाड़े के इतिहासकारों को हायर करके आपने गांधी परिवार की महानता को हिंदुस्तान के इतिहास के किताबों में अंकित किया। ये इंफॉर्मेशन एज है। सरकार इतिहास बदलने के लिए कुछ नहीं कर रही। हिंदुस्तान की जनता ही जागृत हो गई है, जो इंटरनेट पे सब कुछ जानकारियां हासिल कर लेती हैं। और इसलिए जो इतिहास की किताबों में जो त्रुटियां थी, लोग खुद उसको समझ रहे हैं और खुद उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जी, तो आज की तीसरी खबर बिहार में शुरू हुए जंगल राज से जुड़ी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पर इस बीच एक चौंकाने वाली और पुलिस की लापरवाही को भी दर्शाने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन फोटो में बाहुबली आनंद मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। तो जेल में बंद आनंद मोहन बिना बेल के परिवार से मिलने कैसे पहुंचे, इसको लेकर सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार नई बनी है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पर अभी से कैदियों को इतनी ज्यादा आजादी। देखिए, वो तो सरकार बदली तो पुलिस प्रशासन का चाल चरित्र और चेहरा भी बदलेगा। पिछली बार जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी तो आपको याद होगा सैयद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल में बंद थे। वो बोले कि मेरा घर तो सिवान है और भागलपुर काफ़ी दूर है, और उनको वहाँ से निकाला गया, सिवान भेजा गया। और उसी दौरान उन्होंने कह दिया था कि ये नीतीश कुमार तो परिस्थिति के सीएम हैं, मैं इन्हें अपना नेता नहीं मानता। आनंद मोहन जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, खबर ये आ रही है कि उनको सहरसा के गेस्ट हाउस में रखा गया था, सर्किट हाउस। सरकारी टैक्स पेयर का पैसा क्या इसी सब चीज़ों पे खर्च होगा? नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। वैसे कुछ अधिकारियों को सस्पेंड ज़रूर किया गया है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन्फॉर्मेशन एज है नीतीश बाबू। यहाँ आपके भाड़े के पत्रकारों के जरिए आपको नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। खबर आई नहीं कि जंगल की आग की तरह ये पूरे देश विदेश में फैल जाता है। नीतीश कुमार की फजीहत तो अभी बस शुरू हुई है।
जी, बात चौथी खबर की। मुंबई कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने समीर वानखेड़े को जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है, जिससे नवाब मलिक के सारे आरोप गलत साबित हो गए कि समीर वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम है। क्लीन चिट मिलते ही समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया। मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने आईपीसी के साथ साथ एससी और एसटी एक्ट के धारा 500 और 501 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्लीन चिट मिलते ही समीर वानखेड़े काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। नवाब मलिक पर यह आरोप कितना महंगा पड़ेगा? बिल्कुल सही किया गया है। और किसी भी ईमानदार अधिकारी, चाहे वो दलित हो या अपर कास्ट का हो, किसी का हो, उसके ऊपर इस तरह से, इसको कह सकते हैं बिलो द बेल्ट अटैक करना, वो बहुत ही निंदनीय था। उद्धव ठाकरे चुप रहे, शरद पवार चुप रहे, इसलिए नवाब मलिक का हौसला बढ़ता चला गया। कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना नवाब मलिक ने की। उन्हें मना किया गया कि आप समीर वानखेड़े के खिलाफ इस तरह से बयान नहीं देंगे, अनर्गल बिना प्रूफ के, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था। उसके बावजूद लगातार नवाब मलिक कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते रहे और इसीलिए ये जो केस हुआ है वो नवाब मलिक के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस केस में जेल भी होगा, सजा भी होगी और अब नवाब मलिक के पास साबित करने के लिए कोई कागज काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अब तो समीर वानखेड़े कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के कागजात, उसके सर्टिफिकेट को लेकर जज के सामने खड़े हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमारे काम काज को रोकने, एक दलित को प्रताड़ित करने और हमारे परिवार को बदनाम करने की साजिश में ये शख्स अनर्गल बातें करता चला गया। और इसमें नवाब मलिक को फिर से, ऑलरेडी वो जेल में है, फिर भी उनको इस केस में भी जेल की सजा हो सकती है। जी, और आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान में भारत के जयकारे की। इमरान खान कई बार भारत की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग अंदाज में तारीफ की है। अपनी एक रैली में उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो दिखाया और फिर भारत की खूब तारीफें की। इमरान खान ने रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए अमेरिकी दबाव के आगे ना झुकने के लिए भारत की सराहना की है। एक बार फिर से पाकिस्तान में भारत की जयकार हुई है। इस बार एस जयशंकर का वीडियो काफी ज्यादा वहां दिखाया जा रहा है। विदेश नीति की चर्चा हो रही है। देखिए, आजाद भारत में मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, एस जयशंकर साहब हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री हैं। क्या इनका सो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इनका नाम हो रहा है और ये चाइनीज़ भी बोलने जानते हैं, ये बहुत सारे विदेशी लैंग्वेज के खुद के माहिर भी हैं और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक सर्कल में इन्हें इतनी इज्जत मिलती है कि दुश्मन देश भी उनकी तारीफ किए बिना रुक नहीं सकता। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री का वो ऑडियो चलाया जा रहा है, वो वीडियो चलाया जा रहा है, वो एक इंटरव्यू है जिसमें एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि भाई आप रूस से पेट्रोल खरीद के आर यू फंडिंग वॉर? तो जो कराकेदार जवाब एस जयशंकर साहब ने दिया, उससे दो बातें साबित हुई। एक, भारत एक सॉवरेन नेशन है, वो अपनी विदेश नीति दुनिया की किसी भी ताकत के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेता। और दूसरा कि हिंदुस्तान की जो वर्तमान की सरकार है वो नेशनल इंटरेस्ट के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। यही बात इमरान खान पाकिस्तान की सरकार को समझा रहे थे कि पाकिस्तानी भी सस्ते में रूस से व्यापार करना चाह रहा था। इमरान खान तो उस वक्त बाकायदा मॉस्को में मौजूद थे जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था और जब पेट्रोल लेने की बात हुई तो अमेरिका का डंडा चला और ये डर के मारे रूस के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सके। तो इमरान खान इस वीडियो के जरिए ये बता रहे थे कि देखो, एक तरफ भारत में मोदी की सरकार है, ये खुद मुख्तार नेशन क्या होता है इसका एग्जाम्पल भारत बना है पूरी दुनिया के लिए कि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा हम वो काम करेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। 15 अगस्त के दिन
इससे बेहतर न्यूज़ और क्या आ सकती है, जब पूरा देश इस बात के लिए सेलिब्रेट कर रहा है कि हमारा तिरंगा हमेशा के लिए आसमान में बुलंदियों के साथ फहरता रहे, और इस बीच आपका सबसे जो कह सकते हैं बड़ा दुश्मन वो आपकी तारीफ करे, तो ये आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से आप सभी को ढेरों बधाई। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।